हो गया। चलिए, आज मैं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री और मैथ टीचर, स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट जान जाते हैं कि क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले हम चले रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझें कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट डू मीन बाय रेडॉक्स रिएक्शन? क्लास 11 का चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? तो जिसमें ऑक्सीडेशन हो और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियसली होते हैं। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट रिएक्शन in which oxidation and reduction occurs simultaneously, that is called redox reaction. अब ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, पहले इसको जानना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं? क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसको कहते हैं क्या चीज? ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कैल्शियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पर जो है कैल्शियम जो है में ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ जुड़ेगा, जिंक बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटा है और हटने के बाद जिंक तैयार हुआ, तो इसका यहां रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। फिर से आप समझिए, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है यहां पर, तो इसको कहते हैं एडिशन ऑफ। कैल्शियम में ऑक्सीजन जुड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। और यहां पर क्या हुआ कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन भागा है जब कार्बन के साथ रिएक्शन हुआ। तो जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ हुआ तो यहां से ऑक्सीजन भागा और कार्बन के साथ जुड़ा, जिंक ऑक्साइड जिंक में बदल गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन इसलिए कहें क्योंकि इससे ऑक्सीजन भागा है। ऑक्सीजन भागा तो जिंक बना, ऑक्सीजन भागा तो जिंक बना, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक तैयार हो गया। तो यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्सीजन जुड़ा है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है, इसलिए इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। यहां से ऑक्सीजन भागा है तो इसको कहेंगे रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, removal of hydrogen is called oxidation
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is called reduction. Removal of hydrogen is called oxidation. Addition of hydrogen is called reduction. Removal of hydrogen, हाइड्रोजन का हटना, जैसे मेथेन है, मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन मेथेन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ में वाटर तैयार होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि CH4 कार्बन का एक ऑक्सीजन दो, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, दो और एक तीन, इधर तीन है इधर दो है, तो इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर दो, तीन हो गया, यहाँ पर दो दे दिए तो कितना हो गया, यहाँ पर दो देना होगा। तो मेथन यहाँ क्या है, CH4 कार्बन एक, हाइड्रोजन चार, हाइड्रोजन दो दूनी चार, ऑक्सीजन दो दूनी चार, 2 और 2 4 हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हाइड्रोजन भागा, मीथेन से हाइड्रोजन भागा और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हुआ। क्योंकि यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कहें कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ पर बात करें कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे C2H4 में हाइड्रोजन 8 होता है तो C2H6 हो जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ा, C2H4 था, हाइड्रोजन जुड़ गया तो 6 बन गया, 4 और 2 6 हो गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कहलाता है क्या चीज, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन। फिर से आप समझिए, रेडॉक्स रिएक्शन किसको कहते हैं, तो जिस रिएक्शन में साइमल्टेनियसली एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। जैसे फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कैल्शियम में ऑक्सीजन जुड़ा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना है, तो इसमें जो ऑक्सीजन जुड़ा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्शन किया तो जिंक तैयार किया और कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकला, तो यहाँ से ऑक्सीजन भागा है और जिंक बना, इसका रिडक्शन हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो इसमें जो है क्या करता है कि हाइड्रोजन को भगाता है और कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो चूंकि यहाँ से हाइड्रोजन भागा है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हुआ। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या है, एथीन है, एथीन में हाइड्रोजन जुड़ा तो एथेन बनाया, तो यहाँ हाइड्रोजन 4 था, यहाँ 2 जुड़ा तो 4 2 6 हो गया, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो इसको कहते हैं रिडक्शन। अच्छा, अब आगे आते हैं इसका थर्ड डिफिनेशन में चलेंगे। अब आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन का था और यहाँ क्या, रिडक्शन का था। थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन में, थर्ड नंबर रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको कहा जाता है रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे सोडियम का 11 होता है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन।
ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इट लूजेस वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ सोडियम प्लस हो जाता है, तो फर्स्ट शेल में कितना हो गया 2 और लास्ट में 8 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पर इसको कहेंगे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ, सोडियम आयन बना, तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, सोडियम आयन का बनना, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो सोडियम आयन बना। सोडियम का 11 होता है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में 1, तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम आयन बनता है, फर्स्ट शेल में 2, दूसरा में सेकेंड में 8 हो गया। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब क्लोरीन को ले लेते हैं। क्लोरीन का 17 होता है, फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड में 8 और फिर 7 होता है। यहाँ पे यहाँ पर क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन प्लस किया, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन जो है क्लोराइड बन जाता है, तो 18 हो गया 18। तो फर्स्ट शेल में कितना 2, सेकेंड में 8 और थर्ड में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। तो सिंपली अगर हम कहें कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन कहलाता है। 4 नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर is called reduction. इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसको बताएंगे कि अगर मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको रिडक्शन कहते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे सोडियम है अकेला, सोडियम का सोडियम प्लस हो गया तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 है, 0 से यहां पर +1 हो गया, तो यहां पर +1 हो गया, ये प्लस चार्ज है, +1 हो गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कि 0 था 0 से +1 हो गया। अब जो है यहां पर आते हैं, क्लोरीन है, क्लोरीन एक एटम है, यहां क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को लिया, तो यहां पर हो जाएगा क्या चीज, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन माइनस हो जाएगा, यहां ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो ये घटा है, डिक्रीज किया है, यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या किया है, डिक्रीज किया है। डिक्रीज अगर करता है तो इसको कहते हैं रिडक्शन, क्या कहते हैं, रिडक्शन बोला जाता है। फिर से समझो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस करे तो समझो कि उसको कहते हैं क्या चीज, ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो उसको कहा जाता है रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, 0 था +1 हो गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और हो गया -1, तो यहाँ घटा, घटने को कहते हैं क्या चीज, डिक्रीज को कहते हैं रिडक्शन, और इंक्रीज को कहते हैं ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, प्रश्न उठता है कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है
किसको कहते हैं, इसको उतार लीजिए। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। छोड़ो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है पर एटम पर, चार्ज पर एटम, चार्ज पर एटम ऑफ एन एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। बॉन्डेड स्टेट, चार्ज जो पर एटम होता है एक एलिमेंट का इन बॉन्डेड स्टेट, जब कोई एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है तो पर एटम चार्ज कितना होता है। जो पर एटम चार्ज होता है उसी को ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। जैसे, और ये किसके कारण से होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये किसके कारण से होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इनका मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ज पर एटम ऑफ एन एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। चार्ज पर एटम पर चार्ज कितना है ऑफ एन एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। ये किसके कारण से होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण से जो चार्ज होता है, जितना चार्ज होगा बॉन्डेड स्टेट में किसी एटम पर, उसी को कहते हैं क्या चीज, क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहां पर देखते हैं कि HCl, H जो है Cl के साथ जुड़ा हुआ है, तो H पर थोड़ा सा पॉजिटिविटी आता है और इस पर थोड़ा सा नेगेटिविटी। इस पर नेगेटिव, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव है इससे, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर गया, इधर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर कम हो गया, तो इस पर थोड़ी सी प्लस हो जाती है, इस पर थोड़ी सी माइनस। तो इसको पूरा करके लिखा जाता है, कंप्लीट में लिखा जाता है +1 चार्ज, और इस पर कितना हो गया, -1 चार्ज। तो पूछेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का क्या हो गया, +1, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका क्लोरीन का तो -1। इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे ए जो है बी के साथ जुड़ा हुआ है। ए किसके साथ जुड़ा हुआ है, ए जो है बी के साथ जुड़ा है। ए जो है बॉन्डेड है किसके साथ, बी के साथ। ए बी के साथ बॉन्डेड है, तब मान जाए ऐसा है कि ए जब बी के साथ जुड़ा हुआ है, तो ए जब बी के साथ जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ए का बराबर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बी के बराबर है, तो ऐसा होता है कि जो बराबर होता है, जैसे इन हाइड्रोजन में
दोनों तो एक ही है, दोनों एटम एक ही है, तो इस पर भी चार्ज 0 होगा और इस पर भी चार्ज 0 होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी हो जाएगा, तो इस पर चार्ज 0 हो जाएगा और इस पर भी चार्ज 0 हो जाएगा। इसी तरह से इन क्लोरीन, अगर दोनों बराबर है, क्लोरीन एटम क्लोरीन एटम, तो इसमें दोनों के ऊपर चार्ज 0 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए ग्रेटर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी से, ए का इलेक्ट्रोनेगेटिव बी से अगर ज्यादा है तो बी का इलेक्ट्रॉन ए की ओर शिफ्ट हो जाएगा। जब शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर प्लस चार्ज हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, -1, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। लेकिन थर्ड केस आएगा, मान जाए सपोज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ ए ई कम है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ बी से, तो ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बी की ओर शिफ्ट कर जाएगा। ए का इलेक्ट्रॉन क्लाउड किधर शिफ्ट हो जाएगा, बी की ओर। तो इस पर जो है प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। इस पर प्लस आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, मान जाए इस पर 1 है तो इस पर क्या आ जाएगा, -1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। फिर से आप समझिए कि ए और बी बॉन्डेड स्टेट में है, ए और बी बॉन्डेड स्टेट में है। अगर दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, जैसे हाइड्रोजन में ले लिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम एटम है, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होने के कारण इसके ऊपर चार्ज 0 हो जाएगा, इस पर भी चार्ज 0 हो जाएगा। क्लोरीन में, इस क्लोरीन क्लोरीन के बीच में दो क्लोरीन एटम है, इस पर चार्ज 0 हो जाएगा, इस पर भी चार्ज 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ए का ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बी का कम है, तो इस पर जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर शिफ्ट कर जाएगा। अगर इस पर -1 चार्ज होगा तो इस पर कितना हो जाएगा, +1। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ए का कम है, लेस है, इसका ज्यादा है, मोर है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर शिफ्ट करेगा। अगर इस पर +1 चार्ज आता है तो इस पर -1 हो जाएगा, तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना। जब ए और बी बॉन्डेड में स्टेट में होते हैं तो चार्ज जो पर एटम होता है उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। रूल्स टू फाइंड आउट, अब हम आगे आते हैं, चलो रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम, रूल्स टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम of an element in bonded state। Rules to find out oxidation number of an atom of an element। रूल क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल क्या होता है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन फ्री
एलिमेंट्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन एलिमेंट्री स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन एलिमेंट्री स्टेट, कोई एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जो एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0। कितना? जैसे हम सोडियम को ले लें, क्लोरीन को ले लो, ब्रोमीन को ले लो, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब जो है एलिमेंट्री स्टेट में है, सब का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन एलिमेंट्री स्टेट 0 होता है। सोडियम का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 0 होता है। सेकेंड नंबर, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1, ग्रुप 1 एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है। एस ब्लॉक का एलिमेंट होता है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन कौन आता है? हाइड्रोजन छोड़ के हम चलेंगे क्या चीज? लिथियम। हलीना का रिबन किसने फाड़ा? हलीना का रिबन किसने बताया? एच को छोड़ देंगे, लीना का रिबन किसने फाड़ा? लीना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। ये जब इन बॉन्डेड स्टेट, इन बॉन्डेड स्टेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। कितना होता है? +1, क्योंकि ये सब जो है एक इलेक्ट्रॉन लूज करके ही दूसरे के साथ जुड़ते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। थर्ड नंबर, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, ग्रुप टू भी एस ब्लॉक के हैं। ये भी एस ब्लॉक के हैं। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। इसी तरह से तो इनमें जो है बेरियम हो गया, रेडियम हो गया, तो इनका जो इनबॉन्डेड स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इनका +2 होता है, क्योंकि ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसी के साथ जुड़ते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किसी के साथ क्या करते हैं? जुड़ते हैं, इसलिए इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। क्या हो गया? +2। कितना हो गया? +2 हो गया। अब हम आते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट की ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एटम इन एलिमेंट्री स्टेट, उसका 0 होता है। सोडियम का 0, क्लोरीन का 0, ब्रोमीन का 0, आयोडीन का 0, ऑक्सीजन का 0, नाइट्रोजन का 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 जो एस ब्लॉक के हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब जो है बॉन्डेड स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर +1 इनका होता है। एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 जो एस ब्लॉक के होते हैं, जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया,
कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया, बेरियम हो गया। इन बॉन्डेड स्टेट इनका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जुड़ते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके जुड़ते हैं। और ये जो है सो एलिमेंट्री स्टेट में, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर इनका 0 हो जाता है। 0, इसका +1, इसका +2। अब नेक्स्ट चलते हैं रूल 4। रूल 4 में हम आते हैं। रूल 4 हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसका +1 भी होता है, इसका -1 भी होता है। +1 किसके साथ होता है? नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल के साथ ये +1 होता है और मेटल्स के साथ -1 होता है। जैसे H2O को ले लेते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। H2O, H2O में कितना हुआ? +1 हुआ। कितना हो गया? H2O हो गया, HCl हो गया। H2O, HCl इस सब में जो है ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, इसलिए इसका जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1, यहाँ भी +1। लेकिन मेटल की बात करें, जैसे यहाँ पर हो गया NaH, यहाँ पर क्या हो गया? +1, यहाँ भी +1। लेकिन यहाँ पर ये जो है अगर ये मेटल है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, जैसे यहाँ सोडियम ग्रुप 1 का है, इस पर चार्ज है +1, इस पर माइनस, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आ जाएगा हाइड्रोजन का। इसी तरह से CH2 मेटल के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन, तो इसका तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, लेकिन इसका हो जाएगा -1 हाइड्रोजन का। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1 होता है कब? जब नॉन मेटल के साथ जुड़ा होता है, नॉन मेटल एटम के साथ। और ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का माइनस होता है जब मेटल एटम के साथ जुड़ा रहता है। सोडियम यहाँ पर +1 चार्ज है, यहाँ पर -1, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस हो गया। कैल्शियम हाइड्राइड, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और हाइड्रोजन का -1, तो यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ +1, यहाँ पर -1, तो मेटल के साथ जुड़ेगा। सोडियम मेटल है, कैल्शियम मेटल है, तो -1 ऑक्सीडेशन नंबर होगा। और ऑक्सीडेशन नंबर नॉन मेटल के साथ +1 होगा। ये हाइड्रोजन की बात कर लिए। अब हम आते हैं ऑक्सीजन की बात। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इसका -2 से +2 तक होता है, -2 से +2 तक, -2 से +2 तक। जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -2 किस में देखा जाता है? जैसे H2O हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर +1 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? -2 हो गया ऑक्सीजन। फिर इसी तरह से कैल्शियम ऑक्साइड +2 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? -2 हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस पर +2, यहाँ पर क्या हो गया? -2, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। इसी तरह से -1 किस में होता है? ऑक्सीडेशन नंबर बराबर -1, -1 किसके ऊपर होता है? जैसे H2O2 में आ जाए, इस पर +1 होता है, तो इस पर कितना होता है? -1 होता है। +1, -1, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1 हो गया। थर्ड नंबर ऑक्सीडेशन नंबर +1 किस पर होता है? +1 जैसे ले लिए O2F2, O2F2 +1,
इस पर कितना होता है -1, इस पर +1 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ पर +1, यहाँ पर -1। फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इसलिए माइनस, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो इसका जो है कितना हो गया -1, तो इस पर +1। कैसे, 2 इंटू 1 और 2 इंटू -1, तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, तो इक्वल टू कितना हो गया 0। तो पूछेंगे इस पर कितना है +1, तो इस पर कितना -1, टोटल इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर +2 किस में होता है, तो OF2 में। ये है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड है। तो इसमें जो है ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 से +2 तक होता है, -2 से +2 तक होता है। अच्छा, एक होता है ये, अगर यहाँ पर -1 आता है तो इसको कहते हैं पर ऑक्साइड। -1 होता है तो क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। एक होता है सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड जैसे KO2, KO2 में इस पर +1 हो गया तो इस पर हाफ हो जाता है, -12। अगर -12 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -12, तो इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है इसको, सुपर ऑक्साइड। फिर से समझिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का +1 कब होता है, जब वो नॉन मेटल के साथ जुड़ा जाता है। जैसे हाइड्रोजन जो है मेटल है और ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन सॉरी ये नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन जो है नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ जुड़ा है, नॉन मेटल के साथ जुड़ा है। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा है, हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर क्या हो गया +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 से 2 तक होता है, +2 तक। ऑक्सीडेशन नंबर -2, जैसे वाटर में -2 है, कैल्शियम ऑक्साइड में -2 है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है, जैसे पर ऑक्साइड में। हाइड्रोजन यहाँ +1, तो ये -1 हो गया है, इसको पर ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होता है ऑक्सीजन का, जैसे O2F2 में ये +1 है तो ये -1 होगा, क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। तो जब ऑक्सीजन जो है फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो यह +1 जो है चार्ज बताता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाता है। लेकिन अगर फ्लोरीन एक ऑक्सीजन एटम 2 फ्लोरीन एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का +2 हो जाता है। सुपर ऑक्साइड अगर रहेगा जैसे KO2, पोटेशियम पर चार्ज +1 होता है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 को एटम में -12 होगा, तो -12 मिलके 1 हो जाएगा।